सैर कर दुनिया किया गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ। क्या बात है। जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये जवानी फिर से कहाँ। कहा 10 बजे उन्होंने होटल बंद किया, बाहर से लॉक किया और वो भी चले गए। अब पूरे होटल के अंदर में और आप अकेले हो? सिंगल बंदा हूँ, पूरे होटल में मैं ही हूँ। Oh God. वहाँ पे लाइट भी नहीं है कुछ भी। तो कभी ऐसा लगा कि किसी फिल्म ने आपको इंस्पायर किया हो ट्रैवलिंग के लिए? पूरा टेम्पल यदि हम बात करें तो सिंगल स्टोन से बना हुआ है। भादरा में मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जी जी। वो सीपी में तो कहना देखो हम दिल्ली वालों का है कुछ। डायरेक्ट मैं घर आने की बजाय पहले गया था औरंगाबाद में। तो कि बीच बीच में अगर आपको लगे कि कोई पीछे से इंसान बोल रहा है, उस गोपुर की शेडो बनती है उल्टी, वहाँ पे हमारा बाइक स्लिप हुआ। रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश इज अ मस्ट। मेरा टारगेट है यूनेस्को साइट्स। Hello guys, welcome to Yayaverse. And on this episode, we are going to talk about traveling and about fitness and discipline and everything in total. तो अगर आप एक जेंजी हो, अगर आप एक मिलेनियल हो, अगर आपको डे टू डे लाइफ को डिसिप्लिन करने में या शेड्यूल फॉलो करने में दिक्कत हो रही है, या आप सोच रहे हो कि यार कितना तंग आ गए हो अपनी ज़िंदगी से और आपको लग रहा है कि मुझको तो ट्रैवलिंग करनी थी, मुझको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, पर मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो अगर आपका एक्सक्यूज़ सिर्फ इतना है कि आपके पास टाइम नहीं है, then this podcast is for you. And on that note, let me just quickly give you a quick introduction of our guest today. Mainly हम उनसे खुद जानेंगे उनके बारे में, बट छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है, वो आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू मैनेज योर शेड्यूल, हाउ टू कीप योर पैशन अलाइव, बिकॉज ही इज़ एन आर्मी पर्सन एंड इवन आफ्टर बीइंग इन आर्मी, even after staying away from home most of the time, he keeps his passion alive and he keeps exploring, he keeps finding time for traveling. So let's start. Hello, hi Vikas, how are you? I'm good. वेलकम ऑन यायावर्स। तो प्लीज़ अगर आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन दे दें। Hi guys, my name is Vikas. I am from Rajasthan, Hanumangarh district, Bhadra, and I am a soldier of Indian Army. And now we are talking about the traveling. So here we go. गिप। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Okay. कि बेसिकली आपका ये पैशन कब स्टार्ट हुआ कि आपको ट्रैवल करना है, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करनी है? ये जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, तो आफ्टर ट्रेनिंग वहाँ पे क्या है, जो मेरा ट्रेनिंग सेंटर है वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, जी अहमदनगर। जी। तो वहाँ के बाजू में है एक औरंगाबाद, जो आज के टाइम में संभाजी नगर के नाम से जानते हैं उसको। जी जी। तो वहाँ पे बहुत पुरानी एक अजंता केव है, अलोरा केव है, आपने सुना ही होगा। तो उनको देखने जाने के लिए वहाँ से स्टार्ट किया था मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब छुट्टी से मोस्टली हमें 21 डेज की लीव मिली थी आफ्टर ट्रेनिंग। जी। तो उस ट्रेनिंग के टाइम में डायरेक्ट मैं घर आने की बजाय पहले गया था औरंगाबाद में। क्या बात है। हाँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा औरंगाबाद में। तो वहीं से स्टार्ट हो गया। फिर जैसे जैसे जो पुरानी साइटें थी, जो मोस्टली यूनेस्को ने अपने लिस्ट में इंक्लूड कर रखी है, जी तो फिर वहीं से स्टार्ट शुरू हुआ, होले होले करते जैसे हम जिस फील्ड में जाते हैं फिर डीपली चले जाते हैं। जी जी जी। तो वहाँ से डीपली जाना शुरू हो गया। जी, तो शुरुआत वही अजंता अलोरा केव थी हमारी। क्या बात है। ऑल्सो हमारे व्यूअर्स को ना थोड़ा समझने में ज़्यादा आसानी होगी अगर आप थोड़ा एक बैकग्राउंड बता दें कि आपकी स्कूलिंग यहाँ से यहाँ कहाँ पे भी हुई थोड़ा, और फिर हाउ सडनली, क्या ये आपका स्टार्टिंग से था दैट यू वांटेड टू बी इन आर्मी, या कोई सडन चेंज हुआ दैट यू वांटेड कि नहीं आप फौज ज्वाइन कर लेते हैं, आप फौजी बनना है? वैसे क्या था, जैसे भादरा में मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जी जी तो हमारे वहाँ पे गोगामेडी नाम की जगह जी। है, जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है गोगा जी का। तो उसके अलावा वहाँ पे कोई भी ऐसा टूरिस्ट प्लेस वगैरह नहीं है। सिर्फ हनुमानगढ़ यदि हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे भटनेर का फोर्ट है। उसके अलावा हमारे वहाँ पे पीलीभंगा है। मतलब इनके अलावा कोई ऐसी हिस्टोरिकल मोमेंट नहीं है। तो स्टार्टिंग में 10th क्लास में मेरे को जाना था IIT के लिए। हाँ, बहुत बड़ा कीड़ा था IIT का। हाँ, तो उसके बाद में जैसे मैंने 12th के बाद में मैं चला गया चूरू लोहिया कॉलेज में। तो वहाँ जाने के बाद में NCC ले ली थी हमने। तो जैसे NCC आई तो डिसिप्लिन आ गया वहीं से। और NCC के अंदर काफ़ी कैंप किया हमने, जैसे जिम कॉर्बेट के अंदर किया, हिमाचल के अंदर किया। तो वहीं से ट्रेवलिंग का एक जो बाहर का घूमने का जो फितूर था वो वहीं से चढ़ गया था सर पे। उसके बाद में आर्मी ज्वाइन हो गई। और आर्मी एक है, एक खुद ही ट्रेवल है। घूमते रहो कहीं भी, इंडिया का अक्खा
कोने में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ टू सर्व द नेशन। बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं सारे व्यूअर्स को बता दूं कि बीच बीच में अगर आपको लगे कि कोई पीछे से इंसान बोल रहा है तो कोई नहीं, विकास के पर्सनल मैनेजर हैं विकास। मैनेजर तो नहीं है। हाँ, दिमाग तो खाने ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यस। क्रेजी, ग्रेट। सो अगर हम ट्रैवलिंग के ऊपर ही और एक्सप्लोर करें तो क्या आप ऐसा कोई आपके पास एक्सपीरियंस है जो आपको बहुत ही अनोखा लगा, जो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था बट हो गया, अब आपको लग रहा है कि यार। नहीं देखो, आप यदि बाहर जाओगे तो आपको पता लगेगा। जैसे आप अभी अजंता केव के अंदर ये जाओगे। क्या पर्सनल ट्रैवल कर रहे हैं क्या कि भाई तुम बाहर जाओगे तब पता चलेगा? अच्छा ऐसा है क्या? मैं आज उनसे पहली बार मिली और इनको पता नहीं मेरे चेहरे पे लिखा हुआ या क्या कि ये तो बाहर जा रही है भाई, ये तो नहीं ट्रैवलिंग कर पा रहे हैं। नहीं, जैसे हम ट्रेवलिंग की बात करते हैं तो मैं आपको एक अजंता केव की बात बता रहा हूँ। वहाँ की अजंता के मोस्टली फेमस है उनकी पेंटिंग्स के लिए। ओके। तो वहाँ की पेंटिंग देखोगे तो जो आज हम मैचिंग करते हैं, जैसे कि किसी भी कलर का शू पहनते हैं उसी कलर की शर्ट डालते हैं जी जी नॉर्मली, तो आज से इतने 20-30 हज़ार साल पहले वहाँ की पेंटिंगें हम देखते हैं तो उनमें भी ये मैचिंग थी। जी। तो ये आज से पहले की दुनिया इतनी एडवांस थी, तो वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है ट्रेवलिंग करने के लिए। बिल्कुल। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक द इंडियन आर्किटेक्ट, वो बहुत एडवांस था, बहुत ज़्यादा, है ना। हमने पता नहीं क्यों इतना वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते ना वी आर समवेयर बीइंग अपार्ट फ्रॉम द रूट्स। कुछ नहीं है। आप एलोरा केव के अंदर एक 16 नंबर केव्स है जी जी जिसके अंदर कैलाश टेम्पल है, जी इंडिया का सबसे बिगेस्ट रॉक टेम्पल है वो। जी। पूरा टेम्पल यदि हम बात करें तो सिंगल स्टोन से बना हुआ है, सिंगल स्टोन पूरा टेम्पल है। उसके अंदर आप यदि हम बनावट की बात करें जी तो आज से 20 या 30 हज़ार साल पहले हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे, कोई मशीनरी नहीं थी, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। वहाँ के जो पिलर्स हैं, टेम्पल सेंटर के अंदर टेम्पल है, उसके चारों ओर जो हम बरामदा बोलते हैं आज के टाइम में, तो उनके जो पिलर्स लगे होते हैं वो एक भी पिलर 1 इंच भी आगे पीछे नहीं है। कैसे हुआ होगा? और यहाँ का जो आप जो घर के सामने हम जो छज्जा बनाते हैं, जो बालकनी बोलते हैं, तो उसकी आप कितनी एक्सपेक्ट करते हो, कितनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है वो? नॉर्मली अपने घर पे 3 फुट 4 फीट यही होती है। यदि उस टेम्पल में जाके देखेंगे तो 21 फीट की है विदाउट एनी स्पॉटिंग, और उसके ऊपर पूरा माउंटेन दैट्स कूल यार। है। उसके ऊपर पूरा माउंटेन है। नो आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग एट ऑल, बट हाँ इन जनरल या बिल्कुल बिल्कुल हमको ऐसे साइट्स पे जाना चाहिए। बट ऑल्सो लाइक जैसे कि सीपी ज्यादा कूल लगता है हमारे डोमेन। हाँ वो सीपी में तो क्या है ना, देखो हम दिल्ली वालों का है कुछ, जब कहीं नहीं जाना होता, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो हम मुंह उठा के सीपी चले जाते हैं। वो यदि अभी आप मेरे को ये बोलो कि ताजमहल में और जो अपने साउथ इंडिया के अंदर जो टेम्पल्स हैं, जी जी जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कैलाश टेम्पल है जी और इसके अलावा एक होयसलेश्वर टेम्पल है जो कि कर्नाटका के अंदर हेलेबेडू करके जगह है, जी जी जी, हसन सिटी है वहाँ पे, उसके बाजू में रहता है। उनके सामने यदि मेरे को कोई बोले तो ताजमहल उनके सामने 5% भी नहीं है। ये रियलिटी है। हाँ इट्स माई ओपिनियन। दुनिया को क्या लगता है मुझे नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप होयसलेश्वर के अंदर वैसे मेजरली 3 टेम्पल आते हैं, एक तो हेलेबेडू के अंदर आता है, दूसरा आता है हमारा बेलूर के अंदर चिन्नाकेश्वर टेम्पल, और तीसरा अपना मैसूर के पास में पड़ता है सोमनाथपुरा। ओके 3 टेम्पल है और वहाँ पे एक होयसलेश्वर एम्पायर हुआ करता था पहले, उन्होंने बनाया था ये। तीनों सेम ब्लैक रॉक से बना हुआ है। वो इतना शाइनिंग रॉक है कि आप अपना फेस देख सकते हो उसके अंदर, पूरे टेम्पल के अंदर। और यहाँ पे जैसे राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ तो मई और जून के अंदर बंदा घर से बाहर नहीं निकल पाता वहाँ पे। उस टेम्पल के अंदर उस टाइम के अंदर भी आपको ऐसा फील होगा कि पता नहीं मैं कहीं जन्नत में हूँ। आपको एक बूंद पसीना नहीं आता, इतनी कूलिंग फील होती है उस टेम्पल के अंदर। और जैसे वहाँ पे जैसे हम गेट के अंदर एंट्रेंस के अंदर इंटर करते हैं तो पुराने टाइम में क्या होता था, द्वारपाल वगैरह गेट के सामने खड़े होते थे। पहले राजा महाराजाओं के मूवी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे दरबार वगैरह लगते थे और उनके द्वारपाल वगैरह उनके खड़े रहते थे। तो उस टाइम में क्या करते थे, जो ज्वेलरी वगैरह पहनते थे, तो जो कानों के अंदर झुमके हैं तो उनके अंदर जो डायमंड्स वगैरह लगे होते थे जी, या फिर किसी एक ज्वेलरी के अंदर कोई हम आर पार का छेद मान सकते हैं, एकदम पूरा फिट तो नहीं होता, तो वो चीज़ें सभी
पत्थर के अंदर हैं अभी। पत्थर को इतनी बारीकी से बनाया गया है कि उनके स्टोन आप अलग से फील कर सकते हो कि ये स्टोन है। क्या बात है। आप बताओ सर, आप बताओ। लेट हिम बी। कोई नहीं, पैसा इसने ही दिया ना यहाँ का। आप कर लो। तो एटलीस्ट फ्लो तोड़ दिया ना इस इंसान ने। हाँ। तो एटलीस्ट हमें सभी को एक बार उस जगह पे जाना चाहिए। बिल्कुल। अभी मैंने मतलब मोस्टली अपने इंडिया के स्टेट देखे हैं अभी कुछ टाइम का। कुछ स्टेट के अंदर मैं पोस्टिंग रहा हूँ, कहीं मैं ट्रेवलिंग के लिए गया हूँ। जी। तो मोस्ट जो ब्यूटीफुल प्लेस है वो अभी तक मेरे को कर्नाटका लगा। ओके। कर्नाटका के अंदर एक जगह है, जैसे आपने हम्पी बता रहा था मैं। जी। हम्पी यहाँ से हम डायरेक्ट तो वैसे हम्पी के लिए कुछ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पे हम पुणे से बेंगलोर से कहीं भी जा सकते हैं। एक नियरेस्ट उसका रेलवे स्टेशन है, होस्पेट करके होस्पेट है, वहाँ से 13 से 15 किलोमीटर है, हम्पी हम जा सकते हैं। पुराने टाइम में उसको जो किष्किंधा नगरी बोलते थे, जो बाली और सुग्रीव की जो लड़ाइयाँ देखते हैं, जो बाली को अंदर एक गुफा के अंदर उन्होंने रोका था, तो वो सभी चीज़ें आज भी है वहाँ पे। हम्पी इतना पीसफुल जगह है कि वहाँ से आने का मन नहीं करता। ये सही बात है जी। कोई वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। यदि वहाँ पे आप कंपेयर करोगे कि 100 ट्रेवलर आ रखे हैं तो उसमें 70 से 80% आपको फॉरेनर्स मिलते हैं। इंडियंस तो 10 से 15 ही रहते हैं। कितना पॉपुलर प्लेस है जी। और हम इंडियन होके भी उसको नहीं जान रहे। वहाँ पे एक टेम्पल है, बस स्टैंड से उतरने के बाद में ही है जी। तो ये आप ही कॉलेज से पास आउट है सर? साथ में मरता था ये भी। अच्छा, तो ये पढ़ा लिखा भी है क्या? टेम्पल यार। तो ये इसका स्टार्टिंग से हेयर स्टाइल ऐसा ही है? नहीं, पहले छोटे हुए थे। अच्छा, अभी कुछ दिनों से दिल्ली आने के बाद हवा लगी है ऐसे? दिल्ली के अंदर चार्जेस ज़्यादा ना हेयर कट के। वो ज़रा गरीबी में जी रहा है यहाँ। विरूपाक्षा टेम्पल। तो जैसे आप हम्पी बस स्टैंड के ऊपर उतरते हो तो उसके बाजू में 10-15 मीटर होगा विरूपाक्षा टेम्पल। साउथ के जो टेम्पल्स होते हैं वो हमारे नॉर्थ के टेम्पल से पूरे अलग होते हैं। जैसे हमारे नॉर्थ के टेम्पल होते हैं वो नागर शैली में होते हैं। नागर शैली बोले तो हमारा एक ही वो रहता है जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है, गर्भगृह उसके ऊपर वो हो गया। और यदि साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, उनका एंट्रेंस अलग रहता है, जिनको उसको गोपुर बोलते हैं। वो काफ़ी हाइट का डेकोरेटेड होता है जी। उसके बीच में खाली स्पेस आता है, जैसे हम बरामदा वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं, आंगन। हाँ, उसके बीच में जहाँ पे हम मूर्ति रखते हैं उसको गर्भगृह बोलते हैं। गर्भगृह वहाँ पे साउथ में। तो उनका जो मेन एंट्रेंस है उसकी हाइट कम से कम भी होगी तो 50 से 60 मीटर होगी। पूरा अभी फिलहाल में वो गोल्डन कलर का है। ओके। और टेम्पल को पूरा क्रॉस करने के बाद में जो टेम्पल की लास्ट दीवार है उसके ऊपर उस गोपुर की शैडो बनती है उल्टी। उल्टी बोले तो यहाँ नॉर्मल शैडो देखते हैं तो यहाँ पे यदि कोई दीवार खत्म हो रही है तो यहाँ से शैडो होती है, तो वहीं से शैडो होती है। उस टेम्पल की शैडो यहाँ से शुरू होती है, टॉप से बॉटम की हो जाती है। ओके। और वो शैडो भी एकदम रंगीन आती है जिस कलर का वो गोपुर है। शायद इस टेम्पल के बारे में हमने सुन रखा है या कहीं देखा हुआ है इमेजेस में। लाइक हाँ, मेरे पास फोटो है, मैं फोन में दिखाता हूँ आपको। एक्सप्लोर करना चाहूँगा कलरफुल शैडो। कलरफुल। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो इन्वर्टेड वो इमेजेस होती है ना, वो प्रॉपर वैसा। हाँ, जितना वो है पूरा का पूरा शैडो के अंदर आता है, वो भी उल्टा एकदम, बिल्कुल वो भी कलरफुल आएगा। क्रेजी। तुमने एक्सपीरियंस किया? बिल्कुल, ऐसी चीजें होती है जो अपने को ट्रेवल करने के लिए अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपको मतलब बहुत कुछ पता है यार उस मतलब जो भी स्पॉट आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो जैसे कि आप मतलब पहले प्रॉपर रिसर्च करते हो जाने से पहले कि अगर मैं इस जगह जा रहा हूँ तो ये चीज़ें तो मुझे कवर करनी है, या फिर आप वहाँ पे देखो हम यहाँ से 2000 या 2500 किलोमीटर चल के जाते हैं तो मुँह उठा के तो जाते नहीं है। वहाँ पे क्या चल रहा है, किसके लिए हम जा रहे हैं, एटलीस्ट वो तो हमें पता ही होगा ना। हाँ, बेसिक तो रख लेता है, बेसिक तो पता होता है, लेकिन जो मेन उसका रीजन होता है वो क्यों वहाँ पे इतना फेमस है, तो वो एक्सपीरियंस आप वहाँ पे जाके उसको टच करके उसको फील करके ही कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर अ लॉट ऑफ थिंग्स है, बट हम उस चीज़ को वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, वो फील नहीं आती हमें। पता नॉलेज आ जाएगा, हम
5 दिन 10 दिन उसको चीज़ को याद रख सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम मेमोरी नहीं रहती है आपकी बिल्कुल। जब तक आप उस जगह को जाके नहीं देखोगे। तो हम्पी जैसे वो कोई शहर नहीं है, वो कोई गांव नहीं है, मतलब एक बोल सकते हैं कि वो जगह ही ऐसी है प्यारी सी कि उसको बस देखते रहो। वहाँ के कोई होटल नहीं मिलेंगे आपको, हाँ, कोई जैसे हम 5 स्टार होटल की बात करते हैं कुछ नहीं मिलता। जैसे कहीं जाते हैं तो स्टेइंग के लिए हम बुक कर सकते हैं। वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जो पब्लिक रहती है वहाँ पे नीचे के फ्लोर में खुद रहते हैं, ऊपर का एक या 2 रूम रेंट पे दे देंगे जी। तो ये चलता है कल्चर नॉर्मली। और वहाँ के कैफ़े देखना, कोई टेबल नहीं मिलेगी आपको, कुछ नहीं, ज़मीन पे आराम से बैठ के खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्योर। ये है साउथ इंडिया में ना, साउथ इंडिया की ये बात है कि वो अपने कल्चर से, अपने रूट से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ लैंग्वेज भी, मतलब लैंग्वेज की तो बहुत ज़्यादा, हाँ उन्होंने मतलब स्टार्टिंग से ही करके रखा हुआ है ना कि हम अपना लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे किसी भी चीज़ के लिए। नहीं अपना कल्चर नहीं भूलते। हाँ बिल्कुल। सो ये वाली बात है। ऑल्सो हमने इतनी बातें की, आपने इतना बताया ट्रैवलिंग के बारे में, एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपने जितनी भी प्लेसेस बताए हैं या जितनी भी जगह बताई हैं वो ज़्यादातर टेम्पल से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत कुछ जगह जैसे आप उस चीज़ को एक बार आप बताओगे तो मेरे को याद आएगा। जी 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 जी। टेम्पल का जैसे गुजरात में जाते हैं हम तो वहाँ पे धोलावीरा करके जगह है। धोलावीरा, दिस इज़ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उस जगह में अभी यदि हम बात करें आज से पता नहीं कितने, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब तक आज से काफ़ी साल, एग्जैक्ट मुझको नहीं पता कितने पुराना है वो, लेकिन उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं तो आज की टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। उस टाइम में उन लोगों के पास पकी हुई ईंटें थी जिनसे पूरा महल बना था। मोस्टली देखते हैं तो उस टाइम भी चलता था, जो एक लोअर फैमिली होती है जी जी जी, उनको वो मोस्टली अपने शहर को, कस्बे को, वो कुछ भी है 3 हिस्सों में बांट रखा था। जैसे एक बिल्कुल जो लो कास्ट के लोग होते हैं, मिडिल कास्ट के होते हैं, जो राजा महाराजा जो भी उनके टॉप क्लास में होते हैं उनके लिए। तो पूरे शहर के, किसी भी शहर को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, वहाँ पे उनको खाना मिले, पानी मिले, यही होता है। तो उनकी जो पानी की हम फैसिलिटी देखते हैं तो उस शहर के दोनों साइड में 2 नदी जाती थी। अब नदी ये तो है नहीं कि 24/7 आवर्स चलती रहेगी, सीजन आएगा वो कम भी हो जाएगी, हो सकता है उसमें ज़्यादा भी रहेगा। तो इन द हार्ड फेज हमें पानी चाहिएगा, कहाँ से आएगा, नदी में तो है नहीं। तो उन्होंने उस पानी को स्टोर करने के लिए पूरे गांव के, उस कस्बे के चारों तरफ जो स्टोरेज टैंक, आज के टाइम में हम डिगी बोल सकते हैं, कुंड बोल सकते हैं, जो भी है, उन्होंने पूरे बड़े हौज बना रखे हैं। कम से कम भी 7 या 8 हौज हैं और सभी के सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये हौज है तो हम मोस्टली क्या सोचते हैं, यदि हम उनको डीपली देखते हैं तो उनके अंदर पानी का प्यूरिफिकेशन चलता रहता है। एक टैंक में आया, नदी से पानी आता है वहाँ पे, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी रहती है, प्योर तो वो होता नहीं है। जैसे वो नेक्स्ट में जाता है तो उनके एक दूसरे को इस टाइप से कनेक्ट किया गया कि उसकी जो पहले की गंदगी है उसका कुछ % वहीं पे रहेगा, वो जो सेपरेटेबल पार्ट होगा वो होगा, फिर उसके बाद और प्यूरिफिकेशन होंगे, फिर लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे जाएगा। उनकी बनावट की टेक्नोलॉजी देखो जी। नॉर्मली वो सिर्फ वाटर स्टोरेज के लिए नहीं था, पानी का प्यूरिफिकेशन चल रहा है वहाँ पे, और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ऐसा नहीं है कि सभी बकेट से पानी निकाल रहे हैं या फिर कुछ, अलग अलग फैसिलिटी है वहाँ पे। यदि आपके पास कोई बेल है, कुछ भी है, तो उसके थ्रू भी आपको रैंप मिलेंगे, उनसे ले सकते हो। स्टेयर्स होंगे, आप पैदल जाके ले सकते हो। इतने ज़्यादा वे रहते हैं वहाँ पे अंदर जाने के, लेके आने के लिए पानी, जो कि आज के टाइम में नहीं मिलते। आज के टाइम में शहर में देखोगे तो नल ऑन करो पानी आ जाता है। बिल्कुल। और उस शहर का जो ये आउटर पार्ट था और जो टॉप मोस्ट पार्ट था, जहाँ पे गेस कर सकते हैं उस टाइम का वहाँ का कुछ राजा रहा होगा। अब ये तो है नहीं कि वो फैमिली यहाँ पे पानी लेने खुद आएगी, जी, है ना। इसके और इसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, समथिंग 100 मीटर भी हो सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने एक वेल बनाया हुआ है, कुआं, और वो इन टैंक से कनेक्टेड है। यानी कि जब जो जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ पे पानी उस जो स्टोरेज है डायरेक्ट उस वेल में जा रहा है और वहाँ से पानी यूज़ कर रहे हैं। क्या बात है। इंटरनल कनेक्टेड है वो। और उस टाइम में जैसे कि इतना एडवांस था,
वहाँ पे मनके बनते थे, मनके, जो कि आज के उन मनकों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोल सकते हैं वो मेसोपोटामिया, जो कि आज के टाइम में इराक के नाम से जानते हैं, और इजिप्ट, वहाँ भी वो मनके पाए गए हैं। तो वो लोग इतनी दूर इराक, और यदि हम वो मिस्र तो की वहाँ तक बात वो करें तो जा कैसे रखे कनेक्टेड थे हैं। विदाउट एनी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। बिल्कुल इतने ज़्यादा एडवांस लोग थे, जी। उनको देखते हुए आज के टाइम में कुछ नहीं है। So the more we are going to further dig deep into history, let's get back to the traveling part. और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपका कोई ऐसा प्रिफर्ड है कि आप मोस्टली सिर्फ क्लासिकल हिस्ट्री वाले या हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं, या फिर कैसी भी जगह हो बस शांति मिलनी नहीं, चाहिए? देखो, एक हमें टारगेट चाहिए होता है घूमने के लिए। तो मेरा टारगेट है यूनेस्को साइट्स ऑफ इंडिया। ओके तो अभी अपने इंडिया के पास 43 यूनेस्को साइट्स हैं, ओके जिसमें आई हैव 24 एक्सप्लोर्ड। सो जहाँ पे हम जाते हैं तो उस पर्टिकुलर जगह में जितनी फेमस चीज़ें होती हैं वो सभी एक्सप्लोर करते हैं फिर। बट एक टारगेट वही रहता है कि एटलीस्ट एक या दो जहाँ पे हम जा रहे हैं बिल्कुल। यूनेस्को साइट कवर हो। ऑल्सो जैसे कि अभी कोई सी भी सिटी हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हों या टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हों, यहाँ पे सबके पास अभी है यंगस्टर के पास कि लोग डिप्रेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, टाइम शेड्यूल नहीं मैनेज हो पा रहा, कुछ लोग स्टडीज़ हैं, देन अदर थिंग्स हैं, कुछ की जॉब्स हैं एंड फैमिली हैं। तो वो पता है अक्सर कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं है ना, हमें ऑफिस से छुट्टी उट्टी नहीं मिल सकती, या मिल भी सकती है तो उसमें आराम करेगा इंसान। बट यू बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑफिशियल साइट पे रहते हो, बट स्टिल जब भी छुट्टी मिलती है, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल द ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरेशन वाइल बीइंग इन द आर्मी एंड ऑल्सो गिविंग टाइम टू योर फैमिली? देखो, आपको कोई नहीं बोलेगा, ना आपके पेरेंट्स बोलेंगे, ना आपको बॉस बोलेगा कि भाई तू घूम के आ। बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। यदि आपके अंदर कुछ है, घूमने का जज्बा है, या कुछ घूमने का नहीं, कुछ भी करने का जज्बा है, तो उसके लिए किसी दूसरे का अपने को वो नहीं चाहिए, ओपिनियन नहीं चाहिए। बिल्कुल बैग उठाओ, 2 जोड़ी कपड़े डालो, निकल जाओ। ये कहना कितना आसान है ना। भाई कहना नहीं, करना भी आसान है, करके देखो कभी। हाँ और ये आप डिप्रेशन की बात कर रहे हो, हाँ 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 सोलो ट्रेवल मैं प्रेफर करता हूँ। क्यों? यदि हम फ्रेंड ग्रुप में जाते हैं, हाँ एटलीस्ट 2 या 3 बंदे जाएंगे। हाँ यहाँ से हम साउथ में जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल वहाँ पे हिंदी नहीं चलती। हाँ जो नॉर्मल वहाँ की पब्लिक रहती है उनको ना हिंदी आती है ना प्रॉपर इंग्लिश आती है, बिल्कुल और आप 3 बंदे हो जिनको हिंदी आ रही है, तो आप आपस में ही बातें करोगे। बिल्कुल वहाँ की दिन दुनिया में क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता रहेगा। सोलो जाओगे आप, किससे बात करोगे? जी किससे? वहीं की पब्लिक से बात करोगे। हिंदी टूटी फूटी हिंदी, टूटी फूटी इंग्लिश, उनको समझाने का वे आप डिसाइड करोगे, वहाँ का क्या कल्चर चल रहा है। तो उस टाइम आप सोच ही नहीं रहे कि मैं डिप्रेशन में हूँ। वो एक अलग ही वाइब रहती है, खुद का राजा है। ऑल्सो लाइक कि ये ना बहुत सारे केसेस हमने सुने हुए हैं, जैसे कि जो साउथ के जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे जब भी आप जाते हो ना, सो वो मतलब सारे लोग ऐसे नहीं होते, बट कुछ कुछ लोगों की जो वीडियोस हैं आप इंटरनेट पे देख सकते हो कि उनको फोर्स करते हैं ऑटो रिक्शा वाले या कुछ भी, कि अगर आप उनकी लैंग्वेज नहीं बोल रहे, सो दे आर नॉट मच ऑफ अ हेल्प टू बी ऑनेस्ट। तो क्या आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है जब भी आप कर्नाटका एक्सप्लोर कर रहे थे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हम साउथ की बात करें तो साउथ के जितने बंदे हेल्पफुल नेचर के हैं अपने नॉर्थ इंडिया में, उनके तुलना में नहीं है। ऐसा मत करो सर, दिल्ली में आपको भी निकले। दिल्ली में तो कोई पता भी नहीं लगता कौन कहाँ चला गया। लेकिन यहाँ पे एक एवरेज बात करें हम, तो एवरेज वहाँ का बहुत अच्छा है। हाँ, शांति तो है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। ऑल्सो केरला साइड के जो बीचेस हैं हाँ वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेबल है। हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसे पुडुचेरी के बेटर अंदर देन है। गोवा, आई मस्ट से। गोवा तो देखो भीड़ बना रखी है अभी। एक फेमस हो गया तो पब्लिक जा रही है मोस्टली। वो आप जैसे बता रहे थे जॉब में कहीं भी टाइम मिलता नहीं है, यूट्यूब उठाया कहाँ पे जाना है, गोवा फर्स्ट डेस्टिनेशन। डेटा के अकॉर्डिंग गोवा में ट्रैवलिंग बहुत कम हो गई। हाँ, क्योंकि आप पुडुचेरी के बीचेज पे जाके देखना कभी, वहाँ पे इतनी शांति पीसफुल है। जैसे वहाँ पुडुचेरी के अंदर एक जगह है, उसका क्या नाम है, पैराडाइज बीच, पुडुचेरी के अंदर है। वहाँ पे आपको इतना पीस, शांत वहाँ का एनवायरनमेंट है। वहाँ के नारियल के पानी पियो, एकदम फ्रेश टूटे हुए, मज़ा ही अलग है वहाँ का।
पूरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है जो कि हमारे ऋषिकेश में चलती है, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग वगैरह सब चलती है वहाँ पे। तो वो एक फीलिंग रहती है, वो गोवा से बहुत ज़्यादा बेटर है। अच्छा, एक रैंडम क्वेश्चन है, मे बी कोई सेंस ना बने कि लेट्स सपोज अगर आपको क्या लगता है कि क्योंकि बिकॉज आप आर्मी में हो तो अब आपको लग रहा है कि ट्रैवलिंग इस वजह से भी ज़्यादा हो रखी है, तो इस वजह से भी एक्सप्लोरेशन में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं, अगर नॉर्मल या 9 to 5 जॉब कर रहे होते तो आप ज़्यादा घूम रहे होते, आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलता, ज़्यादा सोशल लाइफ होती है आपकी? बिल्कुल होती है उसमें। देखो अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है, हाँ ट्रू, छुट्टी का। जी उसमें फैमिली को भी टाइम देना रहेगा, अपने पर्सनल कुछ काम रहेगा वो भी करना रहेगा। इतनी ऐसे दोस्तों को नहीं देना मैं। ये रखना है हमें, ये नहीं करना चाहिए गाइस। तो उसके टाइम भी ऐसा नहीं है कि जैसे आप महीने की छुट्टी आ रखे हो, तो उसमें यदि आप 5 या 1 हफ्ते का भी ट्रिप निकाल रहे हो तो आपके टाइम घर में स्पेंड करने के लिए 20-22 दिन है, दैट इज इनफ। यदि उस टाइम में आप सेटिस्फाई नहीं हो घर पे तो वो 30 दिन में भी नहीं होगा। सही बात है। तो उस 5 या 7 दिन में जो आपको कुछ अलग देखने को मिलता है वो एक्सपीरियंस आपको घर पे पर नहीं वैसे मिलेगा। घर वाले नहीं टोकते कि यार 10 दिन वो की 20 दिन की छुट्टी है, उसमें भी घर में नहीं रह रहा है, ये घूमने निकले जा रहा है बाहर? नहीं, वो मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो सीधा बोलते हैं भाई जो करना है कर, हाँ, नहीं करना मत कर। ऐसा क्या पता इन्होंने कुछ कह रखा हो घर वालों को नहीं कि छुट्टी तो 20 दिन की ही है और बाकी के हाँ, हम कभी घूमे हैं ना, कभी कम बताते हैं ना, जनरली आई हैव सीन दिस कि वो बताते ही कम है, तो उनको लगता है अच्छा इतनी मिलती होगी। नहीं, Sometimes. इतने शरीफ नहीं है मेरे घर वाले। हाँ, बट मोस्टली क्या रहता है कि जैसे मैं जहाँ पे पोस्टेड रहता हूँ तो वहीं से मैं डेस्टिनेशन डिसाइड कर लेता हूँ। हाँ, जैसे मैं कश्मीर में हूँ तो आते टाइम जैसे चंडीगढ़ रास्ते में रहेगा तो उन जगहों को वहीं से कवर कर लो ना, आपका टाइम भी स्पेयर रहेगा। तो वैसे सर आपको ऐसे उन सारी जगहों पे इंटरेस्ट है ऐसा थोड़ा जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो या कुछ बहुत ही वो नहीं होते फेमस मंदिर होते हैं जैसे अभी मैं रिसेंटली हैदराबाद की बताता हूँ। तो हैदराबाद से आप जाओगे, वरंगल डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हैदराबाद से 70 से 80 किलोमीटर। वहाँ से आ गया मुलुगु, मुलुगु से आ गया रामप्पा टेम्पल। इंडिया का पहला टेम्पल है जिसका नाम उस टेम्पल को बनाने वाले कारीगर के नाम पे है। क्या बात, रामप्पा टेम्पल। उस टेम्पल में क्या है कि जैसे हमने राम सेतु सबने देखा है, वहाँ के जो रॉक्स हैं वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। उस टेम्पल की जो ब्रिक्स है वो पानी के ऊपर तैरती है टेम्पल की, और वो कोई पत्थर नहीं है, उस ईंटों को बनाया गया था वहीं पे। उस टेम्पल की हम बात करें तो जैसे टेम्पल के आप अंदर जाओगे तो मोस्टली जो साउथ के टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा से डेडिकेटेड है। उस टेम्पल के गेट के ऊपर भगवान कृष्ण है जो कि अपनी वीणा की जो अपने बांसुरी से वो बजा रहे हैं, तो उनके नीचे पत्थर का कुछ है। उसको आप यदि आप बजा के देखोगे उनकी अलग अलग साउंड आएगी पूरे पत्थर में, सिर्फ उनका जो इक्विपमेंट है उसी में। उसके बाजू में जो है कुछ नहीं है, वो सॉलिड स्टोन है, सिर्फ उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर आपको साउंड मिलेगी। इतना डीपली उस चीज़ को बनाया गया था वहाँ पे। ब्यूटीफुल। या टेम्पल के अंदर आप उनकी कारीगरी देखोगे पत्थर के अंदर, जो कि आज के टाइम पे हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद मेटल पे या किसी प्लास्टिक के ऊपर भी गैस नहीं कर सकते। वो चीज़ें उन्होंने आज से पहले, इतने सालों पहले हाथों से बनाई है, वो भी पत्थर पे, एकदम क्लियर आप देख सकते हो। आप उस चीज़ को फील कर सकते हो कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉपर एकदम जैसे मेस्मराइजिंग सा तो लग रहा है कि हाँ वी शुड गो एंड विजिट। हाँ, अभी रिसेंटली जैसे बॉम्बे के अंदर था मैं, तो बॉम्बे में जैसे आपने सबने सुना हुआ गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ। गेटवे ऑफ इंडिया से हम टिकट लेके जाते हैं एलिफेंटा केव। वहाँ से समथिंग 1 घंटा 1.5 घंटा का रास्ता रहेगा बाई बोट। तो उस केव के अंदर नॉर्मल 7 केव्स हैं, उसमें से अभी 2 तो बंद ही है, जो 5 नंबर की है वो अभी मेंटेन नहीं है प्रॉपर, तो उसको भी वैसे उन्होंने क्लोज ही कर रखा है। तो अभी जो ओपन है पब्लिक के लिए वो 4 है। उसमें से अभी सबसे जो मोस्ट डेडिकेटेड या अट्रैक्टेड है वो फर्स्ट केव है। उसके अंदर जो दीवार के ऊपर उन्होंने कुछ पत्थर को काट के जो उन्होंने बनाई हुई है फोटोएं, तो उनके ऊपर मोस्टली 9 उन्होंने स्टेचूज बनाई हुई है।
जिसमें गेट के ऊपर आप एंटर करते हो, तो जैसे शिवा का जो रूप है, नटराजन रूप, तो वो है वहाँ पे। तो उसके अंदर पूरा जैसे वो बीच में डांस वगैरह कर रहे हैं, ऊपर से भगवान उनको फ्लावर्स वगैरह डाल रहे हैं, तो वो चीज़ें आप वहाँ जाके देख सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कुछ बना दिया बोला हाँ यही होगा, आप फील करोगे ये शिवा है, नटराजन है, आपको लगेगा ऊपर से गॉड उसके ऊपर फ्लावर डाल रहे हैं, वो है। नीचे पब्लिक है, माता पार्वती वहाँ पे है। और आप जैसे उससे नेक्स्ट में जाते हो आप वहाँ पे, तो मोस्टली हम वेडिंग की बात करते हैं। वेडिंग के अंदर या फिर नॉर्मल लाइफ के अंदर हमारे जो जेंट्स होता है वो राइट साइड में रहता है, लेडी जो होती है वो लेफ्ट साइड में रहती है। और जब वेडिंग हो रही होती है तो उस टाइम लेडी आगे रहती है, तो वो उस केव के अंदर उस टाइम भी होता था। आज भी वहाँ पे माता पार्वती आगे है, शिवा पीछे है। मतलब जो माता पार्वती है वो राइट साइड में है। वहाँ पे जो उनका जो प्रोसेस होता है वेडिंग का वो चल रहा होता है। तो अलग अलग दृश्य दिखाए गए हैं बिल्कुल, उनके अलग अलग सेरेमनीज के, बिल्कुल, जो कि हूबहू मिल रहे हैं हाँ, हमारे इंडियन ट्रेडिशन। बिल्कुल। जैसे आज के टाइम पे जो लड़कियां मेकअप वगैरह करती हैं, तो उस टाइम माता के पास में जहाँ पे माता पार्वती है वहाँ पे मेकअप बॉक्स है। ओह, हाँ, तो आज से पहले भी चलता ब्रांड था। का नाम लिखा हुआ था। Sorry। हाँ, तो आज से इतने साल पहले भी ये चीज़ें चलती थी। हाँ, तो हमें प्राउड है कि हमारा देश है उस चीज़ को आज भी फॉलो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया जा रही है वेस्टर्न के पीछे, बट पूरा नहीं जा रहा। हाँ हाँ, बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, एवरीबॉडी शुड गो देयर। ऑब्वियसली यार। और मुझे तो लगता है ना कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई एक मानसिक धारा बना लेनी चाहिए या एक फिक्स माइंडसेट के साथ जीना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप वेस्ट साइड एक्सप्लोर भी कर रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो रूट्स है आप उनको भूल जाओ। आप बस अपने रूट्स को ध्यान रखो। आपको पता है कि बेसिक क्या है, जो बेस है ना आपका, बस आपको वो बेस मेंटेन करके रखना है। ऊपर तो आप कितना भी घूम सकते हो। जिंदगी एक ही है। हाँ, जिंदगी सब की कुछ है, करने तो का। यू शुड एक्सप्लोर, यू शुड नो। और बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया ना, तो आपको पता नहीं है कि दोनों साइड्स की स्टोरीज क्या है, और आप कंपेयर कैसे करोगे, है ना। अगर आपने सड़ा हुआ सेब खाया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि अच्छा सेब कैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज द पॉइंट कि आप एक्सप्लोर करो सबको। और ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब वही वाली बात है ना कि अभी मतलब मेरे पास एक लाइन आ रही है बड़ी अच्छी कि वो लोग कहते हैं ना कि जो कपड़े तो कपड़े होते हैं, है ना। तो जो शॉर्ट स्कर्ट वगैरह पहन रहे हैं, जो बाकी चीज़ें कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कपड़े पहन रहे हैं, वो काफ़ी बोल्ड माने जाते हैं। क्या ये लड़की तो बहुत बोल्ड है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लड़की सूट समीज पहन रही है ना वो बिल्कुल ही वो, हाँ, वो देहाती है, ऐसा नहीं है। है ना। तो इट इज़ ऑल अबाउट द चॉइसेस। यू मेक योर चॉइसेस, अपना माइंड सेट रखो, है ना, और एक्सप्लोर करते रहो। और बस ये नहीं भूलना कि आप कहाँ से आते हो। बस यू शुड ऑलवेज फील प्राउड ऑफ द प्लेस वेयर यू कम फ्रॉम, एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी है ना। देखो भाई, हर स्टेट की अलग अलग सब कुछ रहता है, उसका वेदर अलग है। पर दिल्ली मस्त है, ये कहना चाह रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। चूरू, हमारा कॉलेज जहाँ था चूरू तो राजस्थान में है। चूरू, अच्छा। और बीबीपुरी भी राजस्थान में? हाँ, बट डिस्ट्रिक्ट अलग है ना दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, वैसे अगर आपको लगता है कि क्या ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव है, अगर कोई स्टूडेंट अभी देख रहा हो ये पॉडकास्ट और वो स्टार्ट करना चाहे, तो क्या कुछ आप ऐसे बजट फ्रेंडली प्लेसेस बता सकते हो कि वहाँ तो एक्सप्लोर करना आप थोड़े कम पर्टिकुलर जगह ऐसा कुछ नहीं होता कि जहाँ पे हम कॉस्टली जा रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली जा रहे हैं। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जी। मैं एमपी गया था, मध्य प्रदेश में। वहाँ पे मोस्टली मैंने 3 यूनेस्को की साइट कवर की थी। फर्स्ट इज खाजुराहो टेम्पल जी, जो कि सेक्स एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा। हाँ, खाजुराहो टेम्पल। हाँ, सेकंड जो कि सांची स्तूप, अपना गौतम बुद्ध महाराज थे, उनकी जो अस्थियां हैं वो वहाँ पे रखी हुई है। और लास्ट था भीमबेटका रॉक शेल्टर, जहाँ पे अपना जो महाभारत के जो पांडव वगैरह थे वहाँ पे वो रुके थे। ये पूरी ट्रिप। उसके अलावा मैंने यहाँ पे राजस्थान के अंदर एक केवला देवी नेशनल पार्क पड़ता है, वो फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, ये पूरी चीज़ें मैंने एक ट्रिप में कवर की थी। और इसका मेरा बजट गेस कर सकते हो? जितने एक्साइटमेंट के साथ आप बता रहे हो सुनने में अच्छा रहेगा। हाँ, बताइए। फिर भी आप गेस करो कितना हो सकता है? 20K। ये मैंने 5,000 में किया था। सच में? हाँ, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। या इससे ज़्यादा तो चीप क्या ही होगा।
सही बात है यार. कोई भी अफोर्ड कर सकता है. With food and everything. एवरीथिंग. With the stay and Yes. stuff. हाँ मतलब इस पे प्रॉपर रील बनाएंगे हम कि 5,000 में ही सारी साइट्स घूमे. लिफ्ट कहाँ पे मांगी और ट्रेन में हाँ ऑब्वियस सी बात है. और नहीं ऑल्सो लाइक पता नहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यू आर वेरी गुड विद द लोकल्स, कि अगर हाँ. आपको लोकल्स के साथ कम्युनिकेट करना है ना कहीं जाके तो आप बहुत ऐसे बढ़िया. बिल्कुल बिल्कुल. ये लैंग्वेज मेरे को काफी लैंग्वेज आती है मेरे को. ओके. वी हैव अ मल्टी लैंग्वेज पर्सनालिटी हियर जी. कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं सर आपको? जैसे उर्दू आती है, मैं लिख लेता हूँ उर्दू. क्या? गुजराती लिख लेता हूँ. ओके. वो तो जरूरी है आजकल. हाँ. हाँ. पंजाबी तो मैं बोल भी लेता हूँ. इंग्लिश भी. ओके. और जो नॉर्मल जो वर्डिंग रहती है हाँ हाँ वो तो समझ हर लेते एक हैं हल्का लैंग्वेज की हल्का. आती है. जो अपनी मराठी है वो तो प्रॉपर समझ आ जाती है. साउथ के कुछ अपने तमिल की बात करें, तेलुगु की बात करें तो वो भी समझ आ जाता है. तो इससे आसानी होती है ट्रैवलिंग हाँ में. तो वहाँ पे थोड़ी क्या ना. है लोकल के साथ में बॉन्डिंग बन जाती है अच्छी. उनको लगता है कि अपना ही बंदा है. बिल्कुल बिल्कुल. और वैसे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है. कभी कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपको बहुत ज़्यादा. जैसे लोकल्स के साथ? इफ यू आर डीलिंग विद लोकल्स हाँ. सो मोस्ट ऑफ द चांसेस, क्योंकि है तो ये दुनिया ही ना, कहीं भी कितने भी अच्छे लोग हो, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स. तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने हेल्प भी मांगी हो और आपको हेल्प मिल भी गई हो बट लेटर आपको कुछ पता लगा हो कि यार गलत help का फंस तो ऐसा गया कुछ या नहीं ऐसा है. कुछ? हाँ. फतेहपुर सीकरी के अंदर था मैं. ओके. बाकी मैंने किसी से हेल्प नहीं मांगी उस टाइम. वहाँ पे स्टे करने के लिए मैं काफ़ी लेट नाइट पहुँचा था. समथिंग 6-7 बजे शाम को पहुँचा था. तो जहाँ के जो फोर्ट वगैरह थे, जो बुलंद दरवाजे है वो बंद हो चुके थे उस टाइम. तो मेरे को नाइट स्टे करना था वहीं पे. फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या ज़्यादा होटल वगैरह नहीं है. आपको 10-15 होटल मिलेंगे. तो जैसे आप फतेहपुरी में सीकरी के अंदर गेट के आप वहाँ पे किले के फोर्ट के गेट हैं 4. तो जैसे आप गेट के अंदर इन करते हो तो वहाँ पे घुसती बाजू में एक होटल था. तो मैंने जाके उनसे पूछा हाँ भाई क्या रेट रूट चल रहा. तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं था वो, बजट फ्रेंडली ही था. बट उस काउंटर पे एक लड़की थी. तो उन्होंने मेरे को रूम दिया. और उस होटल के अंदर उस दिन पूरे होटल में सिंगल बंदा था. ओके. हाँ. और उस लड़की का जो वे ऑफ टॉकिंग इतना अजीब था कि जैसे वो लड़की ओपनली बोल रही थी कि सर इफ़ यू वांट एनीथिंग एवरीथिंग इज अवेलेबल है. लाइक गर्ल्स सब कुछ वहाँ पे था. आप बस बोलिए. हाँ. तो वो लड़की काउंटर पे बोल रही है वहाँ पे. तो वहाँ पे एक बेड इमेज तो उनकी वहीं पे बन गई थी. जैसे नाइट के 9 या 10 बजे थे, उस पूरे होटल में मैं अकेला था. जो मेरा रूम था वो एसी वाला एयर कंडीशनर था. तो 9-9:30 बजे के बाद उन्होंने लाइट कट कर दी. तो अभी वो एसी भी नहीं चल रही, सिंगल पंखा चल रहा था. 10 बजे उन्होंने होटल बंद किया, बाहर से लॉक किया और वो भी चले गए. अब पूरे होटल के अंदर मैं आप अकेले हो? सिंगल बंदा हूँ. पूरे होटल में मैं ही हूँ. ओह गॉड. वहाँ पे लाइट भी नहीं है कुछ भी. लाइट भी उन्होंने कट कर दी बिकॉज उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा. तो उन्होंने लाइट भी कट कर दी. अब पूरी रात मैं सो रहा हूँ वहाँ पे फर्स्ट क्लास. सुबह मैंने उनको फ़ोन किया भाई कहाँ पे हो. बोले सर घर पे हम आ रहे हैं. भाई मेरे को मैं घूमने आया हूँ यहाँ पे, जगह देखने आया तो खोल दो उसको सुबह, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम रहता है जो वेदर भी अच्छा रहता है, हम बाहर जा सकते हैं. और जो अपना फतेहपुर सीकरी है वो ये जो दरगाह है उनके अंदर एक दरगाह है फतेहपुर सीकरी के अंदर में. तो वहाँ पे यदि मत्था टेकने जाओगे तो सुबह का टाइम बेटर रहता है. वो बोल रहा कि भाई छत पे घूम ले, हम आ रहे हैं 8-9 बजे तक. अब उस टाइम मैंने मेरा लगेज उठाया, बाजू का होटल था, छत के ऊपर से उसमें गया और उसके गेट से बाहर आया. ओह गॉड. तो ये सबसे मतलब एक बैड एक्सपीरियंस था मेरा लोकल के लिए. वो बंदे लोकल थे. फिर भी आप डरे नहीं जब लॉक कर दिया उसने? डरने का काहे को. फिर हाँ मतलब आप कुछ भी हो तो हम है वहाँ पे, इतनी तो है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं. तो काहे को डरना. खाना आपने खा रखा था, सो जा बस क्लास. सही बात है. पता नहीं जिस हिसाब से आपने स्टोरी स्टार्ट की ना और आपने कहा कि कोई नहीं था उस होटल में, मैं अकेला था, वहाँ एक लड़की थी, तो मुझे तो बस लगा कि अब नेक्स्ट जो प्लॉट ट्विस्ट आएगा कहानी में वो ये होगा कि लड़की के पाँव उल्टे हुए थे. इनकी कोई हॉरर स्टोरी वगैरह कुछ होगी है. लेकिन वो जगह जहाँ से बिलोंग करती है फतेहपुर सीकरी आगरा, जो कि यूपी तो एक वैसे ही, अभी तो चलो नहीं है योगी के आने के बाद में, पहले यूपी वैसे ही इस चीज़ के लिए फेमस था. वहाँ पे किसी भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. आपका लगेज यूपी. हाँ. और यूपी के अंदर भी पर्टिकुलर हम जगह का नाम लेना अच्छा नहीं है, बट आगरा का और ये इलाका बिल्कुल सेफ नहीं है. चंबल और आगरा का इलाका, उस जगह पे जाके मेरे साथ में ये हो रहा है.
यदि राजस्थान या कई दूसरे प्लेस पे होते तो कोई आई डरने एम वाली श्योर बात अगर नहीं कोई फीमेल ट्रैवलर होती तो वो तो बहुत ही डर जाती। अगर कोई बाहर से बंद करके चला जाए आपको तो हाँ। हमारे दिमाग में वैसे ही 50 जिसको ख्याल बोलते हैं होते ना हैं। कि फट रही होती है वो लाइव चेक करती है वहाँ पे कैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट वाज स्कैरी। और कुछ ऐसे लोकल के साथ कभी लड़ाई हो गई हो या कुछ हो नहीं। गया हो, ऑटो वाले ने मना कर दिया हम नहीं लेके जाएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं, होता। कुछ नहीं हुआ। ये तो फुल प्रमोट ही करके जाएंगे साउथ इंडिया को। ऐसा होता है नहीं ना, क्योंकि उनको भी अपनी फैमिली चलानी होती है। हम एज जा रहे हैं तो सबको पता है कि बंदा यहाँ का लोकल नहीं है, बाहर का है। बिल्कुल। थोड़ा महंगा बोल सकता है बट हाँ, मिसबिहेव नहीं करेगा। हाँ वो तो है। ऑब्वियसली कोई नहीं करता कि यदि हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो एज ए गेस्ट जा रहे हैं हम वहाँ पे। यदि हमारे स्टेट में भी कोई आ रहा है तो एज ए गेस्ट हम उसकी वो करते हैं, वेलकम करते हैं। जी जी जी। तो उनके साथ में मिसबिहेव कोई नहीं करता। हो सकता है पैसे के चक्कर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ नाइस। तो अभी तक जितनी भी आपने डेस्टिनेशन प्रॉपर कवर किया है तो उसमें से कोई एक ऐसा स्पॉट जो बहुत ज़्यादा अच्छा था या आपको बहुत ज़्यादा करीब हो आपके मन के, वो कर्नाटका वाले को छोड़ के या कहीं और, जितने आपने बता दिया उसके अलावा? कर्नाटका वाले को छोड़ के एक अपना एमपी के अंदर जो सांची स्तूप है, ओके। वहाँ पे जाओ। इतनी शांति, पीसफुल जगह है, बिल्कुल पीसफुल जगह है। आप हवा को भी फील कर सकते हो कि ये जा आप रही है। रिलीजियस हो, है ना? हो गए मतलब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। क्या बात है। तो बस ऐसी मेडिटेशन एंड स्टफ? हाँ बोल सकते हो। क्योंकि जनरली अगर घूमने जा रहे हैं तो एक भी बार आपने कोई क्लब का नाम नहीं लिया है, कोई ऐसी नहीं पार्टी प्लेसेस नहीं बताया आपने। मेरा फोन आ रहा है। ओ फोन माते उठा लो। बाहर ले जा, बात कर ले। कहते मेरे पास है, वो आ रहा है अभी यहाँ पे। नहीं उठा लो, हम ये डालेंगे कि वाह माँ का फोन आया। हाँ मम्मी सुन तू बाहर जा, उनको बता। अरे करो ये हेलो। हाँ मैं विकास का आगे बैठा है। तो सर जैसे कि अभी तक आपने हमें बताया कि आपने यूनेस्को की साइट्स विजिट की हैं और वो एक्सप्लोर किया है, तो माउंटेन्स या हिल्स में अगर कुछ रिकमेंडेशंस हों आपके? ऋषिकेश सबसे पहला ऑप्शन रहता है। क्रेजी। हाँ रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश इज अ मस्ट अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है। हाँ अब ज़्यादा ही कुछ है तो बंजी जंपिंग में चले जाओ। हाँ जैसे अभी जा रहा हूँ मैं कुछ दिन बाद में। मैंने भी प्लान किया है ऋषिकेश का ही। कब जा रहे हो आप? 9th और 10th मई में, 9-10 में। ठीक है चलता हूँ। 11th को शेड्यूल कर लो ना फिर। 11th को वहाँ देहरादून जा रहे हैं। काहे को? बर्थडे पार्टी है फ्रेंड की, तो ग्रुप बना के जा रहे हैं। ओके उसके बाद में वापस। उसके बाद आप लोग चल रहे हो तो मुझे 5 मिनट और दे रहा हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। ओके आ जा प्रावा। फिर 10 मिनट बाद तुम उस ट्रिप पे जाना। हाँ ठीक है डन। तो हाँ अब अच्छा लग रहा है। सो सर जैसे कि आपने बताया कि ऋषिकेश पहला हो गया, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स, बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए वहाँ जा सकते हैं। और कोई हिल स्टेशन या हिल स्टेशन जैसे हम जाते हैं, हिमाचल के अंदर पड़ता है बीर बिलिंग। बीर बिलिंग जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। पैराग्लाइडिंग तो चलती ही चलती है। उसके अलावा वहाँ पे पैराग्लाइडिंग के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वहाँ पे तैयार होते हैं, उनकी ट्रेनिंग वगैरह चलती है वहाँ पे। ओके। तो यदि आपको पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहा है तो मेरे हिसाब से आप जाओ बीर बिलिंग में, वो बेस्ट है। अलॉट ऑफ ऑप्शन थे। और बंजिंग के लिए जाना है तो ऋषिकेश इज द बेस्ट। अभी दिल्ली में भी है बंजी अभी। हाँ दिल्ली में भी होगा ना। हाँ लेकिन इनकी ज़्यादा हाइट नहीं है वहाँ पे। हाँ और वहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स शायद 117 मीटर की हाइट है। ऑल्सो ऋषिकेश इज लाइक कि एक फुल कॉम्बो है कि आपको रिलीजियस साइड भी मिल जाएगा वहाँ पे, आप गंगा आरती भी देख सकते हैं शाम में। वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं बेसिकली। वहाँ पे एक नीलकंठ का टेम्पल है। हाँ नीलकंठ टेम्पल है वहाँ पे, और प्रॉपर उसका जो इंटीरियर है वो भी काफी अच्छा है। वो प्रॉपर नीलकंठ पे हम जा रहे थे, बना रखे हैं उन्होंने। नीलकंठ पे हम जा रहे थे, हम भी थे। मतलब कम से कम भी वहाँ पे आप बाइक जाओगे तो 1 घंटा तो लग जाता है आपको जी। हमारे पास एक बाइक हमने हायर किया था, क्या नाम था उसका? बेनेली। नया बाइक था, इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ था। उसके ऊपर हम जा रहे थे तो उस टाइम इट वाज रेनी, मौसम इतना अच्छा साफ नहीं था, बारिश वगैरह हल्की वगैरह हो रही थी। हमारे पास 2 बाइक थे, एक पे 2 थे, एक पे सिंगल बंदा था। तो हम मेरे बाइक पे हम 2 बंदे थे हम। तो जब हम जा रहे थे बाइक पे तो काफ़ी हाइट पे जाने के बाद में हमें देख के ऊपर से हम फील करते हैं तो इंसान छोटे छोटे लग रहे थे। हम काफ़ी हाइट पे थे, हम होंगे वहाँ पे कम से कम 5 या 5.5 हज़ार फीट की हाइट पे तो हम होंगे।
वहाँ पे हमारा बाइक स्लिप हुआ और जैसे वहाँ के जो रास्ते होते हैं यदि आपने हिली एरिया में देखा होता है तो उसके बाद में डायरेक्ट नीचे जाते हैं हम। तो एक बार यदि आप नीचे गए तो फिर डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं। डायरेक्ट वैली थी। हाँ, तो हम गया तो नीचे जाते हैं डायरेक्ट ऊपर। नहीं, यदि आप नीचे चले गए तो फिर आपको ऊपर ही जाओगे आप। हाँ, हम जस्ट कोने पे आके रुके हैं, हमारा आधा बाइक का टायर नीचे है, आधा हम ऊपर है। हाँ भाई शुक्र है बच गए इस बार। हाँ, फाइनली ठीक है। सो गाइस, वो ये अब पता हमारे चला पास ना। हमारे यहाँ पे याया वर्स पे वी हैव 2 होस्ट जो प्रॉपर गेस्ट के साथ इंटरव्यूज लेते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल माय को होस्ट विकास। बसीर बदर साहब का एक शेर है कि सैर कर दुनिया किया गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ। क्या बात है। जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये जवानी जवानी फिर फिर से कहाँ। कहा। आज के पॉडकास्ट पे ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। आप फिल्में देखते हो हाँ समटाइम, बट समटाइम्स? ज़्यादा इतना कुछ है नहीं फिल्मों तो में। कभी ऐसा लगा कि किसी फिल्म ने आपको इंस्पायर किया हो ट्रैवलिंग के लिए, या किसी बुक ने किया हो? नहीं, बुक का तो नहीं है, मूवी का सीन है। एक पीके मूवी देखी होगी आपने? पीके शो बहुत अच्छी एक- मूवी, वन ऑफ माय फेवरेट। लद्दाख के अंदर पेंगोंग लेक है। पेंगोंग लेक लद्दाख के अंदर पड़ती है, एकदम ब्लू वाटर उसका। मूवी के लास्ट में सीन आता है, देखा होगा आपने ना? जी जी जी। हाँ, तो ऐसी चीज़ें जब डेस्टिनेशन हम लाइव देखते हैं तो ऑब्वियसली वो हमें इनकरेज इंकरेज करती है वहाँ जाने के लिए। बट अभी तक नहीं गया मैं वहाँ पे। चलो फिर साथ में जाएंगे, बिल्कुल श्योर, बाइक राइड पे। बिल्कुल बाइक राइड पे जाएंगे। बुक और मूवी के अलावा कोई जगह भी अगर आप रिकमेंड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक गुजरात के अंदर जगह पड़ती है, धोलावीरा जाते हैं तो हम भुज से रन ऑफ कच्छ होते हुए खावड़ा एक जगह पड़ता है, खावड़ा। ये एग्जैक्टली। खावड़ा से धोलावीरा बीच का डिस्टेंस समथिंग रहेगा 40 से 45 किलोमीटर का। उस रोड को रोड टू हेवन भी बोलते हैं। ओह, सिंगल रोड है, दोनों साइड समुंदर है, समंदर है, समंदर है, पानी। पानी। कोई बंदा गैस एनीबडी वहाँ पे गैस नहीं कर सकता कि ये लोकेशन कहाँ की है। दोनों साइड समुंदर है, लाइक ये एक लेह लद्दाख का सीन हो सकता है। तो दोनों साइड में वहाँ पे क्या रहता है कि जैसे कि हमें पता ही रन ऑफ कच्छ के अंदर साल्ट नमक का रेगिस्तान बोलते हैं वहाँ पे। तो वो पूरे पानी में सीज़न आता है, जैसे कि दिसंबर के अंदर जाते हैं हम तो पूरा जो पानी है वो नमक में बदल जाता है। तो दोनों साइड में आपको ऐसा फील आता है कि आप समुंदर के बीच में जा रहे हो। अच्छा, और उसी मोमेंट पे आप उस वाइट नमक को देखते हो तो एक जो हम बात कर सकते हैं कि हिली एरिया जाए कि लेह और लद्दाख जहाँ पे बर्फ़ ही रहती है चारों तरफ, तो वो कॉम्बो मिलेगा आपको, एक ओशियन का और एक हिली एरिया लेह और लद्दाख का। 40 से 45 किलोमीटर की वो डिस्टेंस आपको इतना सुकून देती है भाई। तो आप वहाँ पे गए हो? बिल्कुल। और कैसे, बाई बाइक? हाँ, बाइक यदि आप हायर करना चाहोगे तो भुज में मिल जाती है मोस्टली, जो आप बाइक लेना चाहो। भुज से वो आपने कैसे ट्रैवल किया था? हम भुज में थे, मेरा एक फ्रेंड था गुरवीर जो कि पंजाब से है। हमने भुज से बाइक रेंट लिया था, अपना रॉयल इनफील्ड का ही था, हंटर। वहाँ से हम डायरेक्ट गए थे रन ऑफ कच्छ। वहाँ पे हमने नाइट स्पेंड की थी रन ऑफ कच्छ में। वहाँ का जो फेस्टिवल रहता है, जो रन ऑफ कच्छ की तो एक अलग ही स्टोरी है। वहाँ का रहने का टेंट हाउस है, उनका जो होम स्टे है, उनका एक अलग ही भाई फीलिंग है। हम नाइट स्पेंड की थी हमने रन ऑफ कच्छ में, और वहाँ पे नेक्स्ट दिन निकले थे हम धोलावीरा के लिए। तो उस टाइम हमने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की थी उस धोलावीरा की, जब जा रहे थे रास्ते के अंदर। काफ़ी शानदार औसम नज़ारा है वहाँ का। क्या बात है, जरूर जाएंगे कभी, साथ चलोगे आप फिर अगर मैं गया तो? भाई छुट्टी भी क्यों नहीं, बिल्कुल। So on that note guys, I hope आज के पॉडकास्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी about Indian architect and some best places to keep in your bucket list for your next travel destination. So on that note, thank you so much Vikas for coming and इतनी सारी inspirational stories सुनाने के लिए, traveling के किस्से और कहानियाँ बताने के लिए। And I hope हम इसका part 2 भी कभी शूट करेंगे। या श्योर, क्यों नहीं। And on that note, thank you. थैंक यू, बाय बाय। It was lovely meeting you.